नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि ITF लगा हुआ है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो 12वीं कक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे भाई, जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे 12वीं के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई चलिए आज हम लोग ITF का लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप सभी को लेक्चर नंबर 4 में आज हम क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए देखिए मेरे प्यारे भाई, इस तरह से कुछ क्वाड्रेंट हुआ करता था। क्लास 10th में आप पढ़े थे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वाड्रेंट हो गया मेरे प्यारे भाई, जिसमें आप इसको नाम दे देते थे। ठीक है, ये होता था एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हुआ करता था मेरे प्यारे भाई। इसको बोलते थे वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, एक्स डैश अक्ष। ठीक है, ये सब आप सभी को पता होगा। और इसको बोलते थे मेरे प्यारे भाई वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो ये तो भाई रहा नाम। ठीक है, लेकिन काम क्या है सर इसका, तो बताते हैं मेरे प्यारे भाई, काम भी है इसका। तो देखो मेरे प्यारे भाई, आप सभी को पता है कि चतुर्थांश के बारे में जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ तो फिर समझिए कि चैप्टर फिर पढ़ना मुश्किल। ठीक है, और समझना तो और ज़्यादा मुश्किल। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी को बोला जाता है। और आप सभी जल्दी बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। और ये जो बच्चे हैं आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला है। और ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो है मेरे प्यारे भाई आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो, ऑल सब के सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखेंगे मेरे भाई कि ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो याद रखिएगा इसमें जो होता है साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो मेरे प्यारे भाई टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब जो होता है मेरे प्यारे भाई निगेटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे भाई कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक केवल पॉजिटिव होता है, और बाकी सब के सब मेरे प्यारे भाई क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात आई समझ में आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, आइए, ये एक गोला है भाई, इस गोला का काम क्या है अभी बताते हैं। ठीक है, देखिएगा, और ये सब आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ तो फिर समझिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, महा दिक्कत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, चलिए कलर ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वाड्रेंट में आप सभी को पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री, और ये जो मेरे प्यारे भाई होता है आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई, π/2। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। और इसको कितना बोलते हैं, 180 डिग्री मेरे प्यारे भाई, इसको 180 डिग्री बोलते हैं। और इसी को पाई भी बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, पाई। ठीक है, और इसको बोलते हैं 270 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई 3π/2, 3π/2। और फिर इसके आगे जाएंगे तो क्या पाई हो जाएगा, अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, फिर इसके आगे जाएंगे तो 2π आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या पाई आ जाएगा, 2π। ठीक है, देखिए आपको हम लेकर बताते हैं। फिर अगर आप यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है, और फिर 0 पर पहुंचेंगे तो यहाँ होता है 2π।
और 2 पाई कहने का मतलब 360 डिग्री। कितना डिग्री मेरे प्यारे भाई? 360 डिग्री, ठीक है। और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा घड़ी के बारे में जानकारी रखना होगा, ठीक है। अब हम घड़ी के बारे में जानकारी आपको दे दें, ठीक है। अगर घड़ी इस तरह से चलता है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होता है बच्चे क्लॉकवाइज और ये होता है बच्चे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप सभी इसके बारे में जानकारी रखे होंगे। अगर घड़ी अपने दिशा में चल रही है तब तो पॉजिटिव, और घड़ी अपने विपरीत दिशा में चल रही है तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत ही बेजोड़ चीज है और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, समझकर। आप सभी को पता है कि अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है, घड़ी की दिशा कहने का मतलब ऐसे अगर चलते हैं तब भाई थीटा का मान आप सभी को पता है पॉजिटिव, ठीक है। ये जो बच्चे हम लिखे हैं ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो अगर आप घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तब तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसे अगर आप चलते हैं तब तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थीटा का मान इधर पॉजिटिव होगा जबकि इधर थीटा का मान नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो चल रही है घड़ी, ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो जब कोई व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है तब याद रखिएगा थीटा का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। याद रखिएगा, चूंकि अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है, थीटा जो है अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब नवीन कोण है। अगर थीटा नवीन कोण हो, ठीक है, नवीन कोण कहने का मतलब बच्चे 90 डिग्री से छोटा। अगर थीटा नवीन कोण हो मतलब 90 डिग्री से छोटा हो तो आप सभी को पता है कि थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? बताओ जल्दी से। थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा? बताओ जल्दी। तो थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा है तो माइनस थीटा का मान क्या होगा? बताओ जल्दी। तो माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चे। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, आप सभी को पता है चूंकि थीटा अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है, याद रखिएगा एक्यूट एंगल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल को, हिंदी में बोलते हैं नवीन कोण, नवीन कोण। अगर थीटा नवीन कोण हो कहने का मतलब क्या मेरे भाई? 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो याद रखिएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो आप सभी को पता है कि अगर पाई माइनस थीटा करेंगे, पाई माइनस थीटा, तब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो याद रखिएगा पाई माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा, जल्दी से बता, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर पाई प्लस थीटा का बात करें, अगर पाई प्लस थीटा का बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा मेरे प्यारे भाई? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी बता रहे हैं फिर से, ठीक है, पहले आप समझेंगे। अगर बात करें मेरे प्यारे भाई 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 2 पाई प्लस थीटा का, तो 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चार चीज, ठीक है, चार चीज आपको क्या रखना है मेरे प्यारे भाई? ध्यान। अब इस चीज को फिर से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है, एक्सिस पे समझिए, ठीक है, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप सभी को पता है ये एक्स अक्ष,
ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। ठीक है, आप सभी को ये चीज पता है पहले से। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, जिसको हम हिंदी में नहीं रेडियन में π/2 बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चे 270 डिग्री, हिंदी में नहीं इंग्लिश में नहीं रेडियन में इसको क्या नाम है बताओ जल्दी, 3π/2। ठीक है, याद रखो, इसके आगे बढ़ोगे तो 2π होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोला गया कि π-θ, π-θ हमेशा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है भाई, फर्स्ट, और ये सेकंड होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है मेरे प्यारे भाई, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो है मेरे प्यारे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट आप सभी को पता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कि अगर π-θ होगा 180 डिग्री से छोटा, किस क्वाड्रेंट में जाता है जल्दी से बता, तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो π-θ मतलब 180 डिग्री से छोटा अगर रहेगा ना, 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए π+θ अगर 180 से अगर आप आगे बढ़िएगा, 180 से आगे बढ़िएगा तो बताइए किस क्वाड्रेंट में जाइएगा, थर्ड। तो देखिए वही चीज लिखा गया कि π+θ मतलब 180 से आगे बढ़िएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 180 के घर में रहिएगा, π-θ मतलब 180 से छोटा या 180, तब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर π+θ 180 से आगे बढ़ेंगे तो बताइए ये थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद देखिए 2π-θ, 2π मतलब 360 से छोटा किस क्वाड्रेंट, 360 से छोटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना होगा, इस क्वाड्रेंट में। अब देखिए 2π+θ अगर 360 से आगे बढ़ते हैं तो फिर याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं और उस सवाल को करने के लिए क्वाड्रेंट और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। ठीक है, आप सभी को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब आ गया ध्यान समझना। ठीक है, कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है, चलो अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कुछ बेसिक, चूंकि थीटा जो है, थीटा कौन सा एंगल है बताओ जल्दी से, एक्यूट एंगल है। थीटा अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है मेरे भाई, अगर थीटा एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो ये चीज आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, ये चीज आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अभी जरूरी है। ठीक है, सूत्र हम प्रूव करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि sin-θ क्या होता है, उसके बाद cosec-θ, cosec-θ। ठीक है, और तीसरा मेरे बच्चे tan-θ। ठीक है, आप सभी को ये याद रखना होगा। sin-θ क्या होता है, माइनस में sin-θ होता है, cos-θ क्या होता है, माइनस में cosec-θ, tan-θ क्या होता है, तो माइनस में tan-θ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, ध्यान अगर नहीं रखे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये चीज 11th में बताया गया था। उसके बाद आप सभी को इधर भी 3 को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तीसरा cos π-θ क्या होता है, तो आप सभी को पता है। उसके बाद sec π-θ क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद cos sec के बाद होता है cot π-θ क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। cos π-θ क्या होता है, cos 180 डिग्री -θ क्या होता है, माइनस में cos थीटा। sec 180 डिग्री -θ क्या होता है, माइनस में sec थीटा। और cot 180 डिग्री -θ माइनस में क्या होता है बच्चे, cot थीटा। ठीक है, आप ये सूत्र क्या रखेंगे बच्चे, ध्यान। आप ये सूत्र क्या रखेंगे बच्चे, ध्यान। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गए, क्योंकि अभी हम सूत्र प्रूफ करने वाले हैं। क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में 6 सूत्र बताए थे,
और उस सूत्र को हम प्रूव नहीं किए थे। एक एक सूत्र यहाँ पे प्रूव करके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि कौन सूत्र कैसे कहाँ से आया है, ठीक है। तो आप ये सारे बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तब जाके अब आगे आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ फार्मूला प्रूवमेंट करना है। कौन सा फार्मूला का जिक्र चल रहा है, तो लेक्चर नंबर 3 में फार्मूला प्रूवमेंट कैसे होगा ध्यान समझना। कौन से फार्मूला को हम आज प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो आप जाएंगे लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर नंबर 3 में आपको 6 सूत्र बताए थे, 6 फार्मूला बताए थे, 6, ठीक है। आपको कौन कौन फार्मूला हुआ था, तो पहला फार्मूला देखिए, दूसरा, तीसरा। इस फार्मूला को प्रूव करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में tan इनवर्स एक्स। तो ये 3 सूत्र याद रखिएगा, इसमें से कोई एक को प्रूव कर देंगे, बाकी आप कर सकते हैं। उसके बाद 3 सूत्र और था, ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। वही cos इनवर्स माइनस एक्स, उसके बाद sec इनवर्स माइनस एक्स, और तीसरा cot था, cot इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके लिए बताया था कि पाई में से घटा दो, पाई में से घटा दो, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स हो जाएगा, और पाई माइनस cot इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स। तो ये सारे सूत्र आप सभी को क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक फार्मूला इधर से प्रूव करेंगे और एक इधर से, ठीक है। इसलिए आज हम क्वाड्रेंट भी बताए हैं, तो क्वाड्रेंट का यूज आगे भी है और यहाँ भी है, ठीक है। इसलिए एक फार्मूला आज यहाँ से प्रूव कर देते हैं, हो जाएगा। आइए तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला फार्मूला हम प्रूव करते हैं। एक नंबर ऐसे आपको सवाल दे भी सकता है, बोलेगा कि प्रूव दैट, बोलेगा प्रूव दैट, ठीक है, बोलेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो है माइनस में साइन इनवर्स एक्स होता है। ये कैसे, आप इस चीज को प्रूव करिए, ठीक है। इस चीज को क्या करिए मेरे प्यारे भाई, प्रूव करिए, ठीक है। देखिए इस चीज को अगर प्रूव करने के लिए दे दे, तो अभी एक सूत्र बताए हैं आप सभी को कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा हो, साइन के अंदर माइनस थीटा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करें, ध्यान समझिएगा। अगर हमको प्रूफ करना है तब प्रूफ लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, ठीक है बच्चे। क्या प्रूफ करना है, तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर प्रूफ करना है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप सभी को पता है ये LHS है और ये क्या है, RHS, ठीक है। तो LHS को थीटा मान लो, LHS को क्या मान लो, थीटा। तो लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लिए, थीटा, ठीक है। आप सभी को पता है कि LHS को थीटा मान लेना, इस LHS को क्या मान लेना बच्चे, थीटा, ठीक है। तो मान लिए कि इसको थीटा, तो माइनस एक्स को छोड़ेंगे तो साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो ये इनवर्स हट जाता है। आप सभी को पता है कि जब साइन उधर जाएगा ना, तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खाली साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माइनस अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1 थीटा साइन थीटा, भाई माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन थीटा नहीं होगा। अब यहाँ देखो x बराबर, अब माइनस साइन थीटा के चलते क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा के चलते क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अब ये साइन इधर आएगा तो फिर से है इनवर्स चढ़ जाएगा, साइन इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब पहले से x, अब बराबर क्या, माइनस थीटा, है ना। उसके बाद यहाँ देखो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर, तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, अब बराबर में थीटा। तो मेरे भाई माइनस में साइन इनवर्स x रहने दो, और थीटा किसको माना है जल्दी से बताओ, साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स माइनस x। तो यही तो प्रूव करना था कि साइन इनवर्स माइनस x जो है वो बराबर होता है माइनस में साइन इनवर्स x के, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप इसमें से कोई एक और प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आवश्यकता नहीं है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है, MVVI है, लेकिन फिर भी प्रूफ करके पढ़िएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाकी ये दोनों आप कर लेंगे, ठीक है। एक कर दिया, इसमें से एक कर देते हैं, ठीक है।
अब इसमें से एक कर देते हैं आई, ऐसे कहेगा, बोलेगा इस तरह से बच्चे, बोलेगा प्रूव दैट cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है पाई माइनस क्या होता है cos इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दे दिया बच्चे आपको प्रूव करने के लिए। ठीक है, कि जरा आप प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो अभी एक सूत्र बताए हैं cos वाला में। ठीक है, कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में क्या होता है बच्चे cos थीटा होता है, माइनस में cos थीटा। तो ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले आप प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, है ना। आगे बढ़िए, क्या दिया है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो है दिया है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये देखो बच्चे LHS है और ये बच्चे क्या है RHS है। ठीक है, LHS RHS के बराबर दिया है तो करना होगा, इसको थीटा मान लो। अभी बताए हैं कि LHS को क्या मान लेना है, थीटा। तो cos इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लेंगे और माइनस एक्स को छोड़ेंगे, cos इनवर्स उधर जाएगा तो खाली cos बचेगा थीटा, क्योंकि ये इनवर्स खत्म बराबर के पार जाएगा। तो अब बताओ माइनस होने ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में cos थीटा। अब देखो x बराबर माइनस cos थीटा के चलते क्या लिख सकते हैं, तो सर माइनस cos थीटा के चलते cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा। अब cos से लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे। ठीक है, तो इनवर्स चढ़ेगा, cos आएगा तो इनवर्स चढ़ेगा यहाँ पर, x है तो x बराबर पाई माइनस थीटा। मेरे भाई अब आप सभी को पता है कि cos इनवर्स, अच्छा x अगर इधर आएगा, अच्छा cos इनवर्स x हो गया, पाई माइनस थीटा बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos इनवर्स x पाई माइनस थीटा, तो मेरे दोस्त थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, थीटा को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर आ गया हो, देखिए cos इनवर्स x बराबर आ गया पाई माइनस थीटा। ठीक तो है, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। हमको लाना है पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x आ जाएगा तो देखिए ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बताइए, प्लस में। अब बराबर क्या बचा पाई, अरे भाई माइनस थीटा ना था तो बराबर इधर आएगा तो प्लस में, अब बचा का पाई, और cos इनवर्स होने जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में cos इनवर्स x। और थीटा किसको माने थे बताइए, तो थीटा इतने तो माने थे किसको, तो cos इनवर्स माइनस x को बराबर क्या आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये तो लाना था, ये हो गया बच्चे प्रूफ। तो याद रखिएगा प्रूवमेंट एग्जाम में नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, 9 के बराबर पूछता है, फिर भी आपको बताया गया है, जानकारी दिया गया है ताकि आप सीख सके। ठीक है, तो बच्चे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगले लेक्चर में फिर क्वाड्रेंट का जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे भाई। थैंक यू।